नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। बहुत बहुत साधुवाद आपका। आशा करता हूं हमारी वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आज मैं संधि प्रकरण के अंतर्गत संधि का अगला दूसरा भाग हल व्यंजन संधि लेकर प्रस्तुत हूं। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। स्क्रीन पे देखिए, पहले हल संधि को हम हिंदी में सामान्य रूप से परिभाषित करते हैं। व्यंजन संधि अर्थात हल व्यंजन संधि, व्यंजनों का व्यंजनों के साथ अर्थात व्यंजनों का हल वर्णों के साथ अथवा व्यंजनों का स्वरों के साथ, स्वरों अर्थात अच वर्णों के साथ संयोग या मिलन हल व्यंजन संधि कहलाता है। सीधा सा इसका सामान्य रूप से इसको आप समझ सकते हैं कि व्यंजनों का व्यंजनों के साथ या व्यंजनों का स्वरों के साथ। पहले पद में कोई व्यंजन होगा और उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन भी हो सकता है। उनका संयोग मिलन जो विकार उत्पन्न करता है, जो परिवर्तन लेकर हमारे सम्मुख आता है, उसे हल व्यंजन संधि के रूप में जाना जाता है। हल व्यंजन संधि के जो विभिन्न भेद हैं, उन विभिन्न भेदों को हम प्रमुख 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो इसके भेद हैं, जशत्व, शटुत्व, चरत्व, छत्व विधान, परस्वर्ण, पूर्व परस्वर्ण आदि जितने भी विधान हैं, उन सभी को हम प्रमुख 3 भागों में विभक्त करते हैं। 3 प्रकार के भागों में इसको अलग अलग प्रकार से विभक्त कर समझ सकते हैं। आगे अगले स्क्रीन पे देखिए, तीनों भाग हैं। प्रथम भाग है जिसके अंदर शचुत्व संधि, शटुत्व और योग विशिष्ट हल संधि, इनको योग विशिष्ट हल संधि के रूप में जाना जाता है। दूसरा जो भाग है जिसमें हम इसके भेदों को लेते हैं, वो भेद हैं जशत्व संधि, चरत्व संधि, अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि, अनुस्वार परस्वर्ण संधि। दूसरा जो भाग है जिसमें हम इसके प्रमुख भागों को सम्मिलित करते हैं, वो है जशत्व, चरत्व, अनुनासिक, अनुस्वार और अनुस्वार परस्वर्ण संधि। तीसरा जो भाग है जिसमें हम पढ़ेंगे पूर्व सवर्ण संधि, परसवर्ण संधि। अगली देखिए दोस्तों, छत्व विधान के बाद णमोणागम संधि, कुक्कुटुगागम संधि। इस प्रकार संधि के ये जो भेद हैं, इन भेदों को हम 3 प्रमुख इन भागों में विभक्त कर समझ सकते हैं। प्रथम जो भाग है उसमें जो प्रथम संधि है शचुत्व संधि। आज हम इस वीडियो में शचुत्व संधि को पढ़ेंगे। शचुत्व संधि जिसे हल व्यंजन संधि की प्रथम संधि के रूप में जाना जाता है। ये प्रारंभिक परिवर्तन है हल व्यंजन संधि का, जिसे पढ़ा जा सकता है। आइए हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, शचुत्व संधि। शचुत्व संधि को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो प्रधान सूत्र है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्तोश्चुनाश्चु। स्तोश्चुनाश्चु, स्तो को जगह श्चु आदेश हो जाता है, अर्थात स दंती से या तय वर्ग। तय वर्ग के जो 5 वर्ण हैं, तय, थ, द, ध, न। सकार और तय वर्ग का कोई भी वर्ण जब इस संधि के अंतर्गत दिखलाई देगा तो उनमें जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा? स जो है वो शकार में परिवर्तित हो जाएगा, तालव्य श में, शंकर वाला श जिसको बोलते हैं। और तय वर्ग के जो वर्ण हैं, तय, थ, द, ध, न, ये च वर्ग के वर्णों में क्रमशः बदल जाएंगे। क्रमशः अर्थात तय है तो च हो जाएगा, थ है तो छ हो जाएगा, द है तो ज हो जाएगा, ध है तो झ हो जाएगा और न है
तो यह हो जाएगा। अर्थात शकार या तय वर्ग के वर्ण शकार या च वर्ग के वर्णों में बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, और यही विकार, यही परिवर्तन शत्रुत्व संधि कहलाता है। शत्रुत्व संधि में देखने की बात यह है विशेष कि शकार और चकार में से किसी एक का योग रहने पर होगा ये, और यह योग शकार या तय वर्ग के आगे या पीछे किसी भी तरफ हो सकता है। सरल तरीके से इसको आप देखें, जो परिवर्तन होगा मैंने आपको स्क्रीन पे एक सारणी बना के प्रस्तुत किया है। देखें, अगर सकार है, दंत्य स है, तो वो शकार अर्थात तालव्य श में बदल जाएगा, और तय अगर है तो वो च में बदल जाएगा, और थ है तो छ हो जाएगा, द है तो जय हो जाएगा, ध है तो झ हो जाएगा, और न है तो य हो जाएगा। इस प्रकार हमें ये देखना है कि ये जो योग होता है, ये जो संधि का या कार्य होता है, वो सकार अर्थात दंती से और तकार के वर्ण के आगे या पीछे किसी भी तरफ ये विकार हो सकता है। इस प्रकार इस परिवर्तन को आप समझें। स्तोश्चुनाश्चु, इस सूत्र का विश्लेषण आप सीधे तरीके से समझ सकते हैं कि सकार और तय वर्ग के स्थान पर शकार और च वर्ग के वर्ण हो जाते हैं। उदाहरण देखें, प्रथम उदाहरण देखें, जैसे हरिस धन शेते, हरिस धन शेते। तो देखिए, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है हरिस स, दंती स। अब हमने पढ़ा, अब पिछले लिस्ट में देखा आपने कि स है वो दंती, वो तालव्य श में बदल जाएगा। स्लेट वाला जो स है वो शंकर वाले श में बदल जाएगा। तो हरिष्यते, आगे देखिए आप परिवर्तन, हरिष्यते। सत्य धन चित, सत्य का अंतिम जो पद है वो है तय, और तय वर्ग के वर्णों में च वर्ग के वर्ण हो जाएंगे। अगर तय है तो च हो जाएगा, तो सच्चित बन जाएगा। ये देखिए, तय के स्थान पे च आ गया। अगला उदाहरण देखिए, उद धन ज्वल, उद धन ज्वल। उद में अंतिम व्यंजन क्या है? द। और हमने देखा, हमने सूत्र में पढ़ा, सारणी में देखा कि द है वो जय में बदल जाएगा, जय। तय थ द तीसरा है तो च छ ज, तो उज्ज्वल, उज्ज्वल है हो जाएगा। बहुत से बच्चे आपके शुद्ध शुद्ध में भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये शब्द पूछा जाता है, और इसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे परीक्षार्थी गलत चयन करते हैं। उज्ज्वल में हमेशा दोनों जय हलंत होते हैं, आधे होते हैं। अगला देखिए, शरत धन चंद्र है। शरत का जो तय है वो च में बदल गया, शरत चंद्र है। अगला देखिए, यज धन न है, यज्ञ है। इसी प्रकार देखें दोस्तों, हरिष्यते, सच्चित, उज्ज्वल, इनकी भांति शार्गिन धन जय, शार्गिन जय। तेजस धन चीयते, तेजस चीयते। वहत धन जलम, वहत जलम। शिवस धन च, शिवश्च। ये जो उदाहरण है हाल ही इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, शिवस धन च। तो महत्वपूर्ण उदाहरण है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी। आगे दोस्तों, यहाँ एक स्थिति विशेष आपको ध्यान रखनी है कि शात एक सूत्र होता है। शात ये कहता है कि अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण पहले से ही शकार हो, अर्थात तालव्य श, शंकर वाला श हो, तो वहाँ और उसके ठीक बाद यदि तय वर्ग का कोई वर्ण बैठा भी हो तो वहाँ कोई शत्रुत्व संधि का कार्य नहीं होगा। अर्थात पहले से ही अगर शकार है तो वहाँ कोई और परिवर्तन निकल कर नहीं आएगा। उदाहरणों के माध्यम से आप देखें, विष धन न, तो विष का अंतिम व्यंजन श और उत्तर पद का पहला अक्षर न, तो श तो पहले से ही शकार है, शत्व है, इसलिए यहाँ कोई विकार नहीं होगा, विष्णव है, विष्णु है बन गया। जस धन त्वम, जशत्वम,
जसधन्त्वम जशत्वम। इसी प्रकार आप देखें प्रश्धन्य प्रश्न है, प्रश्धन्य प्रश्न है, अशधन नित्यम, अशधन नित्यम, अशनित्यम, और अशधन्नाति अशनाति। इस प्रकार आप देखें इन उदाहरणों में आपने देखा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण पूर्व में ही श है, शत्व है, शकार है, तालव्य श है, और उसके ठीक बाद तय वर्ग का कोई वर्ण बैठा भी है, लेकिन फिर भी यहाँ शचुत्व संधि का कोई कार्य संपन्न नहीं हुआ क्योंकि वो पूर्व में ही शत्व है। इस प्रकार दोस्तों आप इसको प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से और अन्य इस नियम को महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ें, समझें। आशा करता हूँ आपको हमारा आज का ये विश्लेषण, शचुत्व संधि का ये स्तोश्चुनाश्चु सूत्र का व्यापक विश्लेषण और उदाहरण समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।